हेलो, मेरा नाम सोहेल सफेदा है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट कैमरा शूटिंग मोड्स की। जैसे कि आपके पास अगर कोई भी डीएसएलआर है या फिर किसी भी कंपनी का डीएसएलआर है, तो उस कैमरा के अंदर डेफ़िनिटली बहुत सारे शूटिंग मोड्स दिए गए होंगे, जिनको कैसे यूज़ करना है और किस सिचुएशन में यूज़ करना है, ये आप जानना और समझना चाहोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैमरा है, चाहे वो कैनन हो, नाइकॉन हो, सोनी हो, फुजीफिल्म हो, उन सारी कंपनी के कैमरास के अंदर ऑलमोस्ट सारे शूटिंग मोड्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका जो नेमिंग जो सिस्टम रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल शटर प्रायोरिटी का जो मोड रहता है, वो कुछ कंपनीज़ एस लिख करके सजेस्ट करती है और कुछ कंपनी में टीवी लिखा हुआ होता है। तो बस वही डिफ़रेंस होता है, इसके अलावा सारी चीज़ें, सारे जो मोड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आइए समझते हैं डिफ़रेंट मोड्स को। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो मोड की। ऑटो मोड में आपका कैमरा, आपकी जो कैमरा की सेटिंग्स है वो पूरी अपने आप करेगा, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और सारे सेटिंग्स कैमरे के हिसाब से रहेंगे। उसके बाद देखते हैं स्पोर्ट्स मोड को। स्पोर्ट्स मोड जो रहेगा, स्पोर्ट्स मोड के अंदर काफ़ी फ़ास्ट मूविंग जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कार रेसिंग है या फिर कोई पर्सन दौड़ रहा है, फ़ास्ट मूविंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका कैमरा आपको सेटिंग्स करके देगा। उसके बाद आएगा पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपका कैमरा आपको पोर्ट्रेट लेने के लिए अकॉर्डिंग सारी सेटिंग्स करके देगा, जिसमें आई थिंक जो डेप्थ ऑफ फील्ड रहता है वो अच्छा रहे, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर आए, आपका जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा शार्प आ पाए, उस हिसाब से कैमरा आपको सेटिंग करके देगा। उसके बाद जो आप देख पा रहे हो वो है नाइट मोड। नाइट मोड के अंदर कैमरा आपको नाइट के अकॉर्डिंग सेटिंग करके देगा, जिसके जो नाइट में कैमरा अपने हिसाब से बेस्ट आउटपुट निकाल सके, उसके अकॉर्डिंग आपको नाइट मोड में सेटिंग करके देगा। उसके बाद जैसे कि आप ये देख पा रहे हो माउंटेन्स के जैसा कोई सिंबल है, तो उसका मतलब ये है कि ये लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के लिए है। अगर आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, आउटडोर में कहीं नेचर जगहों पर हो, आप वो सिर्फ लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हो, तो आप इस मोड को सिलेक्ट करके लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो मैक्रो मोड का है। मैक्रो मोड मतलब कि आपके कैमरे के बहुत नज़दीक कुछ छोटी-छोटी चीज़ है जिनकी आप फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हो, जैसे कि फ्लावर्स है, इंसेक्ट्स है, तो आपका कैमरा मैक्रो मोड में अगर आप डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग सेटिंग्स करके आपको देगा। उसके बाद आता है प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड जो है वो बेसिकली ऑटो मोड के जैसा ही आता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंट्रोल में रहती है। कुछ सेटिंग्स है जो आप चेंज कर सकते हो, ना कि ऑटो मोड के जैसा कि जिसमें सारे सेटिंग्स कैमरा के होते हैं। उसके बाद आता है अपर्चर प्रायोरिटी मोड। अपर्चर प्रायोरिटी मोड में सिर्फ अपर्चर का जो सेटिंग है वो आप कर सकते हो। उसके अलावा के जो सेटिंग्स है, जैसे कि शटर स्पीड का सेटिंग है, आईएसओ है, तो वो कैमरा अपने आप अकॉर्डिंगली कर लेगा। शटर प्रायोरिटी जो मोड है वो भी सेम अपर्चर प्रायोरिटी जैसा है, लेकिन इसमें आप शटर को एडजस्ट कर सकते हो। शटर स्पीड के अलावा के जितने भी ऑप्शंस है, जैसे कि अपर्चर है, आईएसओ है, वाइट बैलेंस है, ये सारी चीज़ें कैमरा अपने हिसाब से करेगा। और उसके बाद फाइनली और सभी प्रोफेशनल जो यूज़ करते हैं वो आता है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड के अंदर सारे सेटिंग्स आपको करने रहेंगे, जिससे आप जिस तरीके का पिक्चर आप निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। मैनुअल मोड में किसी भी तरीके का सेटिंग कैमरा आपको करके नहीं देगा, सारे सेटिंग्स आपको खुद से ही करने रहेंगे। अगर आपके पास एक एंट्री लेवल डीएसएलआर है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मोड्स दिए गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा मोड्स होंगे, जिससे आप किसी भी सिनेरियो में एक अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप आपका कैमरा अपग्रेड करते हो या आपके पास अगर एक प्रोफ़ेशनल लेवल का कैमरा है तो उसमें इतने ज़्यादा मोड्स नहीं दिए गए होंगे। उसका रीज़न ये है कि जो भी प्रोफ़ेशनल शूटर्स होते हैं वो लोग प्रेफ़र करते हैं मैनुअल मोड को यूज़ करना। क्योंकि मैनुअल मोड में आप एक अच्छा कंट्रोल ले सकते हो, आपकी जो इमेज है वो आपके पसंद के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ऑटो मोड नो डाउट बहुत बेहतरीन है और ऑलमोस्ट 90% सिचुएशन में आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। लेकिन जब बात आती है क्रिएटिविटी की और कंट्रोल की, तो उसके लिए मैं रियली सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल मोड को सीखना शुरू करें और उसको अच्छे से समझना शुरू करें। और अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, जिनको देख कर के आप मैनुअल मोड को अच्छे से सीख सकते हो और समझ सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।